कि राज्य सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने, हमारी पर्यटन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, साथ ही कोटा के हमारे लोकप्रिय सांसद और हमारे राजस्थान के गौरव ओम बिरला जी ने कोटा की जो अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से ट्रेवल मार्ट का आयोजन करने की आड़ोती को जो अनुमति प्रदान की है, मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ा बेमिसाल है इस आड़ोती की अर्थव्यवस्था और रोजगार के बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम मानते हैं कि राज्य के आज कई प्रांत हैं, जो राजस्थान में उदयपुर ले लें, जैसलमेर ले लें, जोधपुर ले लें, जयपुर ले लें, अपने रणथंभौर ले लें, ये पर्यटन से भरपूर है। हमारी पर्यटन हमारी जीडीपी का 15% अंश रखता है और आज पर्यटन रोजगार और अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ की हड्डी है। हमारे यहाँ पे जिस तरह से पर्यटन की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है, आज ये सबसे बड़ा इतिहास बना है कि पूरे देश में अगर हम ये मान के चलें कि पूरे देश के अंदर स्टेट कैपिटल पे ही ट्रेवल मार्ट होता है और इन्होंने, राजस्थान सरकार ने अनसीन जगह जहाँ पे पर्यटन की भरपूर संभावना है, जैसे अब आज हम हाड़ौती को ले लें, हाड़ौती में पर्यटन की भरपूर संभावना है और उनको देखते हुए जब हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे थे, ट्रेवल मार्ट के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हमारी मुख्यमंत्री और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा हाड़ौती को ट्रेवल मार्ट देना जैसा ऐतिहासिक कदम उठा के और राज्य के पर्यटन को बढ़ावे के लिए बहुत बड़ा कदम है। और हम ये मानते हैं कि जिस तरह से बजट में 5,000 करोड़ का एक प्रावधान राज्य सरकार ने छोड़ा है, जिस तरह से पर्यटन नीतियों में बदलाव किया है, पर्यटन नई पॉलिसी लेके आए हैं, ये राजस्थान के पर्यटन विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। हम ये मानते हैं कि राजस्थान में 25 करोड़ के करीब टूरिस्ट हर वर्ष आते हैं। अगर यही प्रयास जारी रहे तो आने वाले समय में हाड़ौती में पर्यटन बढ़ेगा और राज्य का पर्यटन दर 25 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ होगी। हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कोटा को ट्रेवल मार्ट में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है, हमने कई देश के कोने कोने में, हमने इंदौर, चंडीगढ़, बेंगलोर, पूना, हमने दिल्ली और कई जगह पे हमने रोड शो किए हैं और इन रोड शो के माध्यम से हम लोग ये शो कर रहे हैं कि हाड़ौती जहाँ पे पर्यटन की भरपूर पर्यटन स्थल मौजूद है, 2 अभ्यारण्य हमारे पास में, हमारे पास में रिवर फ्रंट है, हमारे पास में आधुनिक शैली के सिटी पार्क है, 7 वंडर है। यह हिस्टोरिकल में चल जाए तो हमारे पास दुर्ग है, गंगन फोर्ट है, तारागढ़ दुर्ग है, सेठगढ़ दुर्ग है, बारा का शमशेर है, कोलवी की गुफाएँ हैं। इस तरह से भरपूर करीब 10 से 15 झीलें और नदियाँ हमारे पास चंबल सफारी। तो आज हम लोग पर्यटन से भरपूर होते हुए जिस तरह से हम पीछे रहे, इस ट्रेवल मार्ट के माध्यम से हम हाड़ौती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाएंगे, ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर कोटा के पूरे व्यापार, उद्योग जगत, पर्यटन से जुड़े लोग, होटलियर्स ने आज गणेश जी के यहाँ हमने पूजा अर्चना की है, जो हमारी सबसे बड़ी मान्यता है खड़े गणेश जी पे। वहाँ पे पूरे कोटा का व्यापार, उद्योग जगत, पर्यटन से जुड़े लोग आए और हमने गणेश जी से आराधना की कि जो वर्तमान में अर्थव्यवस्था हमारे लिए चुनौती बनी हुई है, जो अर्थव्यवस्था भी टेराव की स्थिति में आ गई है, कोटा का व्यवसाय जिस तरह से प्रभावित हुआ है, क्योंकि हम एक कोचिंग बेस पे चल रहे थे। अब इस अर्थव्यवस्था को हम नई दिशा देने के लिए जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में हम ये मान के चल रहे हैं कि एयरपोर्ट भी कोटा में आ रहा है। हमारे बिरला जी भी कई प्रोजेक्ट पर्यटन से जुड़े हुए कोटा में ला रहे हैं। तो जिस तरह से जो प्रयास चल रहे हैं, चहुमुखी प्रयासों को देखते हुए हम ये मानते हैं 1-2 साल में कोटा का पर्यटन नगरी के रूप में एक विख्यात होगी और आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि 20,000 टूरिस्ट हम रोज़ कोटा शहर के अंदर लाएं।